हेलो बच्चों, मैं एस के प्रजापति आपका स्वागत करता हूं आपका अपना परिवार एडमिशन क्लासेज में। तो आज हम लोग सिद्धार्थ बैच के अंतर्गत इंग्लिश में मॉडल्स को देखने वाले हैं। ये पार्ट नंबर 1 है। जो विद्यार्थी टेंथ का लेक्चर नहीं देखें वो जाकर देख लेंगे। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। चलिए एक मोटिवेशन के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जीतेंगे हम ये वादा करो, जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज़्यादा करो, कोशिश हमेशा ज़्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत न टूटे, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत न टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। आई होप आप लोगों को ये मोटिवेशन पसंद आया होगा। इसका कहने का मतलब क्या है? जीतेंगे हम ये वादा करो। कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे नवोदय हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, जीतेंगे तो हम ये वादा अपने आप से वो वादा करो कि जीतेंगे हम ही। कोशिश हमेशा ज़्यादा करो। हमेशा आपको कितना 2 घंटा बोला जाता है तो 2.5 घंटा पढ़ो, 3 घंटा पढ़ो। किस्मत भी रूठे, किस्मत अगर जो रूठ जाता है तो हिम्मत ना टूटे। हिम्मत अगर मान लीजिए आपका सिलेक्शन नहीं होता तो कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। आपका जो ये आप जो पढ़े रहेंगे वो आगे जाकर कहीं ना कहीं काम आएगा। इतना मजबूत इरादा करो। तो देखिए, अभी तक जो विद्यार्थी टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए हैं वो जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे, ताकि वहाँ से आपको टाइम टू टाइम सभी नोटिफिकेशन उपलब्ध मिलता रहेगा। ये देखिए सिद्धार्थ बैच का टाइम टेबल है। जो विद्यार्थी नहीं जानते हैं वो इसके एक बार स्क्रीनशॉट कर लेंगे। मैथ्स और मेंटल एबिलिटी आपको रमाकांत सर पढ़ाएंगे, जिसका टाइमिंग 8 AM है। और इंग्लिश और फिजिक्स SK सर यानी कि मैं पढ़ाऊँगा, जिसमें से आपको 5 PM है जो आपकी रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाती हैं। उसके बाद में सोशल और केमिस्ट्री या बायो आपको सुग्रीम सर पढ़ाएंगे, जिसमें से 8:30 पर यह क्लास है। तो देखिए आज का टॉपिक क्या है हम लोगों का। आज का टॉपिक मॉडल्स है। मॉडल्स क्या होता है इसके बारे में हम लोगों को जानकारी प्राप्त करना है। तो मॉडल्स क्या होता है? मॉडल्स एक प्रकार का हेल्पिंग वर्ब होता है। मॉडल्स कुछ नहीं होता, मॉडल्स एक प्रकार का एक्जुलरी वर्ब होता है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब होता है। मॉडल्स क्या होता है? एक प्रकार का हेल्पिंग वर्ब होता है। तो देखिए मॉडल्स के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। मॉडल्स के अंतर्गत कैन आता है, कुड आता है, मे आता है, माइट आता है, शुड आता है, उड आता है, और बहुत सारे वर्ड आते हैं, जैसे कि क्या हो गए, नीड हो गया, डेयर हो गया, यूज टू हो गया, ये सब आते हैं। अगर जो आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपको मॉडल्स के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी तो पता ही होगी, क्योंकि आप क्लास 10th में आ गए हैं, क्लास 10th को पास आउट कर चुके हैं। आपको मॉडल्स के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होगी कि मॉडल्स क्या होता है। मॉडल्स कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, इसी को बोला जाता है। जैसे नीड हो गया, डेयर हो गया, यूज टू हो गया, उसके बाद में और बहुत सारे होते हैं, जैसे डेयर हो गया, ये सब हो गए। उसके बाद में देखते हैं मॉडल्स के बारे में और जानकारी। तो मॉडल्स के बाद हमेशा कौन सा फॉर्म आएगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। यहाँ देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कर लीजिए। मॉडल्स के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा? फर्स्ट फॉर्म आएगा। यदि मॉडल्स के बाद हैव भी आ जाए, क्या आ जाए? देखिए मॉडल्स के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा? फर्स्ट फॉर्म आएगा। हमेशा मॉडल्स के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। मॉडल के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। यदि मान लीजिए मॉडल के साथ हैव भी आ जाए, हैव भी आ जाए तो वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा? थर्ड फॉर्म लगेगा। आप इनको याद कर लीजिए। आपको हो सकता है एक या दो क्वेश्चन आएंगे, दो क्वेश्चन, अधिक से अधिक दो क्वेश्चन आएंगे। हो सकता है आपका जो यहीं से हो सकता है कि आपके एग्जाम का जो क्वेश्चन रहे वो सॉल्व हो जाए। क्या मॉडल्स के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है? मॉडल्स केवल लगेगा। अगर जो मान लीजिए कैन है तो कैन के साथ क्या आएगा? कैन के साथ केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। कैन गो आएगा, कुड गो आएगा, मे गो आएगा, माइट गो आएगा, शुड गो आएगा, उड गो आएगा। और उसके बाद मॉडल्स प्लस हैव, मॉडल्स प्लस हैव, मॉडल्स प्लस हैव के बाद क्या आएगा? वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। तो ये कैसे? देखिए अगर मॉडल्स प्लस हैव, जैसे कि यहाँ क्या कर सकते हैं, कैन हैव, कुड हैव, शुड हैव, उसके बाद में क्या थर्ड फॉर्म यानी कि गॉन। तो एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। देखिए कैन, उसके बाद में हैव लगा दीजिए, उसके बाद में गॉन, उसके बाद में कुड, जहाँ भी आएगा हैव वहाँ पर थर्ड फॉर्म लगेगा। आप एग्जाम्पल को याद करके आप पूरा जो स्ट्रक्चर है उसको याद कर सकते हैं। जैसे आप याद कर लीजिए शुड हैव गॉन, शुड हैव गॉन, क्या पता चला इससे? आप मान लीजिए याद किए शुड हैव गॉन।
मान लीजिए ये आपको पता नहीं है कि जो होता है मॉडल्स, अगर जो हैव आता है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। तो आप ये एग्जांपल अगर जो याद किए रहेंगे, शुड हैव गॉन, तो शुड शुड क्या है, शुड एक मॉडल है, शुड एक क्या है, मॉडल्स है, तो ये मॉडल्स हो गया। हैव क्या है, हैव तो हैव है, इसको हैव कह लीजिए। उसका अंदर गॉन क्या है, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो इसे क्या पता चला, देखिए इसे पूरा मिलाकर क्या पता चला, ओवरऑल क्या पता चला, मॉडल्स रहेगा, उसके बाद में हैव रहेगा, तो वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, थर्ड फॉर्म आएगा। देखिए वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। आप एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझ सकते हैं। आप पूरा एग्जाम्पल मत याद करिए, आप केवल जो काम का है वही याद करिए। देखिए शुड हैव गॉन, शुड हैव गॉन, आप 2 बार कहिए, आपको इसको याद हो जाएगा। उसके बाद में एक बार कहिए, कैन गो, कुड गो, मे गो, माइट गो, शुड गो, उसके बाद में वुड गो, फिर उसके बाद में शुड हैव गॉन। ऐसे आप करके एग्जाम्पल याद कर सकते हैं। उसके बाद में आपको जो स्ट्रक्चर है वो अपने आप याद हो जाएगा। तो देखिए मे का प्रयोग क्या होता है, आज हम लोग केवल क्या देखेंगे, मे देखेंगे। मे का प्रयोग कहाँ होता है, भविष्य की संभावना व्यक्त करने के लिए। जैसे आज बारिश हो सकती है, आज बारिश होगी। अब कोई भगवान तो है नहीं कि बता देंगे आज 100% बारिश होगी, तो इसलिए यहाँ पर संभावना व्यक्त की जाती है, आज बारिश होगी। या फिर आज्ञा लेना या देना, जैसे कि आप लोग कहते नहीं है, मैं आई कम इन सर, तो सर क्या वो कहते हैं, यस यू मे कम इन। उसके बाद में आप आशीर्वाद देना या लेना, इसमें क्या आता है, यू, इसमें क्या आता है, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, गॉड ब्लेस यू, ईश्वर तुम्हें आशीर्वाद दे, ये सब वर्ड आते हैं। भविष्य की संभावना व्यक्त करने के लिए मे का प्रयोग किया जाता है। आज्ञा लेना या देना, आज्ञा अगर जो लेना होगा या देना होगा, जैसे मैं आई कम इन सर, ऐसे कहते नहीं हैं आप लोग, मैं आई कम इन सर, तो वहाँ पर क्या मे का प्रयोग किया जाता है। कोई क्या कहता है, मैं, यहाँ मैं नहीं होता, मे होता है, मे, जो आप परमिशन मांगते हैं उसी को मे बोला जाता है। तो आप यहाँ पर क्या कहते हैं, सभी बच्चे जो होते हैं वो बोलते हैं मे आई कम इन सर, तो ऐसा थोड़ी ना होता है, यहाँ बोल जाता है मे आई कम इन सर। ठीक। उसके बाद आशीर्वाद देना या लेना, आशीर्वाद देना या लेना, जैसे भगवान करे तुम लंबी उम्र जियो, दूधू नहाओ फूतो फलो। गाँव लोग कहते नहीं है, गाँव के लोग क्या कहते हैं, गाँव के लोग कहते हैं दूधू नहाओ फूतो फलो, भगवान तुम्हारी लंबी उम्र करे। ये सब जो होते हैं वो आशीर्वाद में आते हैं। चलिए एक एक एग्जाम्पल के माध्यम से भविष्य की संभावना क्या होता है इंग्लिश में, उसके बाद में आज्ञा देना या लेना, उसके बाद आशीर्वाद देना या लेना, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए भविष्य की संभावना, इट मे रेन टुडे, शायद आज बारिश होगी। में आपको पॉसिबिलिटी दर्शाएगा, यहाँ देखिए संभावना, संभावना भविष्य की संभावना, यानी कि हो सकती है, होगी, मतलब भविष्य में होगी। ठीक है, भविष्य की संभावना व्यक्त करेगी। आज बारिश होगी, आज बारिश हो सकती है, यानी कि आज जो बारिश है वो होगी, कब होगी, शाम तक होगी, हो सकती है, लेकिन होगी एकदम कन्फर्म नहीं है। अगर जो यहाँ पर होगी, अगर जो आपको एकदम से 100% बात पता है कि आपको ये काम होगा, जैसे मान लीजिए आपको ये बात पता है कि आज बारिश होगी, पक्का होगी, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, इट विल रेन टुडे, रेन टुडे। ठीक है, अगर जो आपको कोई बात 100% यकीन है तो आप बिल का प्रयोग करेंगे, अगर जो आपको केवल संभावना व्यक्त करना है तो आप वहाँ पर मे का प्रयोग करेंगे। तो देखिए एक आज्ञा लेना या देना, देखिए मे आई कम इन सर, जैसे बोलना जाता है मे आई कम इन सर, तो सर क्या कहते हैं, यस यू मे कम इन। तो ये आज्ञा लेने और देने के अर्थ में हो गया। उसके बाद में देखिए मे का एक और प्रयोग होता है, कहाँ होता है, आशीर्वाद देना या लेना। मैंने क्या बताया, मे का प्रयोग 3 जगह होता है, देखिए यहाँ पर बताया था, मे का प्रयोग 3 जगह होता है, संभावना व्यक्त करने में, आज्ञा लेना या देने में, और आशीर्वाद देने या लेने में। तो देखिए आशीर्वाद में यू गेट सक्सेस, यहाँ पर होगा मे यू गेट सक्सेस, यहाँ पर कर लीजिए ये, मे यू गेट सक्सेस। ठीक। उसके बाद में देखते हैं, देखिए प्रजेंट इंडिफिनिट है, अगर जो शुरू में क्या है, प्रजेंट इंडिफिनिट है, उसका मतलब सो दैट, सो दैट मतलब क्या होता है, सो दैट मतलब क्या होता है,
सो दैट, ये क्या है? एक प्रकार का कंजक्शन है। इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? हिंदी में इसका मीनिंग क्या होता है? सो दैट का मतलब होता है ताकि। सो दैट का हिंदी मीनिंग क्या होता है? ताकि। ये एक प्रकार का कंजक्शन होता है। क्या होता है? कंजक्शन होता है। कंजक्शन का कार्य क्या होता है? कंजक्शन का कार्य होता है जो दो वर्डों या दो शब्दों का आपस में जोड़ना, या जो सेंटेंस रहेंगे उनको आपस में जोड़ेगा। ठीक है। तो देखिए, अगर जो प्रेजेंट इंडेफिनिट शुरू में प्रेजेंट इंडेफिनिट है उसके बाद सो दैट कंजक्शन लगा है तो हमेशा मे का प्रयोग होगा। तो देखिए एक एग्जांपल के माध्यम से समझिए। रन्स फास्ट सो दैट यहाँ पर आया ही डैश कैच द बस ऑन टाइम। तो देखिए रन्स क्या है? रन्स से पता चला प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ये कौन सा फॉर्म है? वर्ब का पांचवा फॉर्म है। वर्ब के पांचवें फॉर्म से पता चला प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। ठीक है। तो अगर जो आप लोगों ने टेंस का लेक्चर देखा होगा तो ये पांचवा फॉर्म क्या होता है, चौथा फॉर्म क्या होता है, उसका अंदर फर्स्ट सेकंड थर्ड तो सभी लोग जानते हैं। ठीक है। तो आप लोग अगर ये नहीं देखे हैं तो जाकर एक बार टेंस का लेक्चर जरूर से जरूर देखिएगा। उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर जो आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर क्या भरा जाएगा? यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट जो B5 है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट को डिनोट करता है। उसके बाद में रन्स फास्ट, उसके बाद सो दैट उसके बाद यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट शुरू में आ गया, उसके बाद सो दैट कंजक्शन लगा है तो यहाँ पर क्या प्रयोग हो जाएगा? मे का प्रयोग हो जाएगा। यानी कि इसका पूरा क्या हो जाएगा सेंटेंस है? रन्स फास्ट सो दैट ही मे कैच ऑन दी बस ऑन टाइम। उसके बाद मे का पास्ट क्या होता है? माइट होता है। मे का पास्ट क्या होता है? माइट होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या था? यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट था तो यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, क्योंकि जब माइट का प्रयोग करेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट के बाद में अगर जो सो दैट का प्रयोग होता है तो माइट का प्रयोग होता है। यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर एक वर्ड अगर जो कम कर दिया जाए तो अभी देखिएगा थोड़ी देर बाद। यदि यहाँ पर ये गायब कर दिया जाए तब बताइए यहाँ पर क्या भरा जाएगा? अगर जो यहाँ पर ये गायब कर दिया जाए, रन केवल कर दिया जाए, तो रन क्या होता है? रन वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है। रन वर्ब का कौन सा फॉर्म होता है? सेकंड फॉर्म होता है। सेकंड फॉर्म होता है तो कैसे पता चलता है कि ये क्या है? पास्ट है, पास्ट इंडिफिनिट है। तो यहाँ पास्ट इंडिफिनिट है, अगर जो सो दैट के साथ लगा है तो माइट का प्रयोग करेंगे, मे का प्रयोग नहीं करेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा? मे हो जाएगा। केवल यही चेंज करने से आपका यहाँ भी चेंज हो गया। ठीक है। यहाँ पर माइट रहेगा। ठीक है। अगर जो आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। यहाँ देखिए क्या कहा गया है? ही सैड टू मी ही मे देयर। तो बताइए यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? तो देखिए मे के बाद में कौन सा फॉर्म आता है? मे के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। तो मैंने टेंस के लेक्चर में क्या बताया था? बी होता है एक, उसके बाद में वाज या वर होता है, वाज या वर होता है, उसके बाद में बीन होता है। ठीक है। ये फर्स्ट फॉर्म हो गया, ये सेकंड हो गया, उसके बाद में ये थर्ड हो गया। तो पहली बात बीन तो आएगा नहीं क्योंकि ये बीन थर्ड फॉर्म है और बी जो है वो फर्स्ट फॉर्म है। मॉडल्स के बाद हमेशा कोई भी मॉडल हो केवल मॉडल्स रहना चाहिए, हैव नहीं रहना चाहिए। मॉडल्स के साथ हमेशा क्या आएगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी कि बी जो है वो ऑप्शन नंबर ए यानी कि सही है। यानी कि इसका करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा? ही सेड टू मी ही मे बी देयर। यहाँ देखिए गॉड हैव मरकरी ऑन योर सोल। तो यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? मे सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगर जो आपको वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर जो आप लोगों ने टेंस का लेक्चर नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए टेंस वाला जो लेक्चर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मॉडल्स तो इम्पॉर्टेंट रखता ही है। तो अगर जो आपको मॉडल वाला लेक्चर ये वीडियो अगर जो थोड़ा कम समझ में आया है या फिर और थोड़ा कम समझ में आया या फिर नहीं समझ में आया, कोई कोई विद्यार्थी होते नहीं हैं वो
ध्यान इधर उधर कर लेते हैं, तो वो क्या करेंगे, वो एक बार वीडियो को दोबारा देखेंगे। तो आपको इससे क्या होगा, इससे आपको जो होगा, अगर जो आपको आ रहा होगा तो ठीक है, अगर जो आपको याद आ रहा होगा तो आपको एकदम से क्लियर हो जाएगा, एकदम से क्लियर हो जाएगा। अगर जो आपको कोई थोड़ा भी छूटा है तो आपको एकदम से क्लियर हो जाएगा। अगर जो नहीं आ रहा तो आपको याद हो जाएगा। लेकिन आप लोग क्या करेंगे, 2 बार कम से कम मेरा वीडियो क्या करेंगे, आप लोग 2 बार देखेंगे, चाहे टेंस वाला लेक्चर हो या मॉडल वाला लेक्चर हो। ठीक है। अगर जो आप वीडियो को 2 बार देखते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर कहिएगा, यस सर मैंने 2 बार देखा है। ठीक है। तो अगर जो आपको वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको नवोदय क्लास 11 से संबंधित संपूर्ण जानकारी फ्री में उपलब्ध कराई जाती है। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।